केजरीवाल जी ने जो काम करे हैं, हमारे नज़र में पहला काम आया उनका दिल्ली दंगा। मैं तो मूर्ख समझता हूँ जो गठबंधन को वोट दे रहा, आप एक पार्टी को वोट दीजिए। फ्री के चक्कर में ना सारा देश का बेड़ा गर्क हो रखा है इस वक्त। अन्ना हजारे से पहले आप जो जैसे नौकरी कर रहे थे, आप जाके वापसी नौकरी कर लो, हम खुश हो जाएंगे। मैं तो केवल मोदी को वोट देना चाहता हूँ, क्योंकि वो अकेली ऐसी पार्टी है जिस पर पूरा देश भरोसा करता है। हमें वो राजा नहीं चाहिए जो देश के टुकड़े हो जाए, हमें वो राजा चाहिए जो हमारे देश को मजबूत करे। केजरीवाल ने कोई गलत नहीं करा। कोई गलत नहीं करा है केजरीवाल, तो उनको जेल में क्यों डाला गया? जेल में डाला नहीं गया, उन्हें फंसाया गया। मेरा मानना है कि केजरीवाल जी बिल्कुल फ्रॉड आदमी है। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। दिल्ली में 25 मई को चुनाव है और इसी के चलते हम यहाँ पे आ गए हैं आज जनता जनार्दन से बात करने कि केजरीवाल जी के वापस आने से चुनावी मुकाबला और कितना मज़ेदार हो गया है, दिलचस्प हो गया है। क्योंकि जब से वो वापस आए तब से वे लगातार बीजेपी और मोदी जी पे निशाना साध रहे हैं, जिससे चुनावी सियासी माहौल काफ़ी गर्मा गया है। तो यहाँ की जनता से बात करते हो कि उनके आने से यहाँ पे कुछ बदलाव आया है, चुनावी दौर में लहर कुछ बदली है, यहाँ पे रुख कुछ बदला है, यहाँ की जनता बताएगी। तो बात करते हैं, उसके बाद पता चलेगा। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास शर्मा है। अभी वो वापस आ गए हैं केजरीवाल जी, तो कुछ माहौल लग रहा है कि उनका दबदबा अब हो गया है और यहाँ पे एक सहानुभूति लहर तो उनके पक्ष में जरूर चलेगी। कन्हैया कुमार यहाँ से खड़े हुए हैं मनोज तिवारी के खिलाफ। अब देखना ये होगा कहाँ तक वो सफल हो पाते हैं। हालांकि वो भ्रष्टाचार के एक दारू फ्री के उसमें अंदर गए हुए थे धनशोधन के मामले में, पर उसका असर तो पड़ेगा। वोट तो आपने ये क्यों बोला कि सहानुभूति देंगे? सहानुभूति लहर तो है, क्योंकि जनता यही सोचती ज़्यादातर कि उनको जानबूझ के जेल में डाला गया है। अच्छा। हकीकत में ये है कि वो इस धनशोधन मामले में उसमें अंदर गए हुए हैं वो। लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि सबूत नहीं मिला अभी तक, तो क्या सी सहानुभूति? सहानुभूति तो है ना, एक जनरल आदमी तो ये नहीं सोचता ना, वो तो ये देख रहा है कि बिजली पानी फ्री मिल रहा है। अभी जो उन्होंने अपनी गारंटी कार्ड निकाला है उसमें कहा है कि बच्चों को शिक्षा फ्री देंगे, 24 घंटे बिजली पानी देंगे, रोजगार फ्री करेंगे। ये सारे चीज़ें जो उन्होंने कही हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, आम आदमी के ऊपर असर डालती है। जो आदमी रोज़ सुबह से शाम तक कमाता है वो तो यही देखेगा ना, मेरे लिए ये बेनिफिट है, तो वो तो केजरीवाल को ही चाहेगा। आप चाहेंगे केजरीवाल को? आप भी तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। नहीं, हम देखो, देखा जाए तो जो हम वोट देंगे मोदी जी को देंगे, क्योंकि जहाँ तक मनोज तिवारी जी का सवाल है वो उनके चेहरे पे वोट लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनका अपना कोई वो नहीं है। आपका क्या कहना है? बताइए। मैं तो जी राष्ट्र हित में वोट दूंगा। राष्ट्र हित में तो मतलब मोदी जी क्यों? इसलिए कि उन्होंने जो भी काम किया देश के लिए काम किया, अपने लिए कुछ भी नहीं किया। अपने लिए कुछ, देश के लिए क्या किया उन्होंने? सेना से ले लो, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, सड़क से, परिवहन से, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, मोदी जी ने जो भी किया देश हित के लिए काम किया है। देश हित के लिए। ममता बनर्जी को जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा, है ना? उनका ऐसा कहना है कि वो संदेश खाली पे जो बोल रहे हैं वो झूठ फैला रहे हैं, कि वहाँ की जो माताएं बहनें जिनके साथ यौन शोषण हुआ है, उनको जो वहाँ के जो गुंडे हैं टीएमसी के, उनको धमका रहे हैं, ये सब झूठ है और वो फैला रहे हैं कि या तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, ये हकीकत है, वहाँ की ये घटना ये हकीकत है। लेकिन ममता बनर्जी तो साफ बोल दे कि नहीं तो झूठ बोल रहे हैं। चोर कभी ये नहीं कहेगा मैं चोर हूँ, सीधी सीधी बात है। मैं तो इतना जानता हूँ कि चोर कभी नहीं कह सकता, चाहे सो 2 डंडा मारो भी तो चोर ये नहीं कहेगा मैं चोर हूँ। इसलिए वहाँ ये घटना घटी है, ये हकीकत है। तो ममता बनर्जी ने कहा कि वो संदेश खाली पे अगर चलिए झूठ फैला रहे हैं या ऐसा हो भी रहा है अगर, तो वो अपनी चुप्पी जो है वो पीवी आनंद बोस पे क्यों नहीं तोड़ रहे, जिसके ऊपर ये आरोप लगाए छेड़छाड़ का महिलाओं के साथ, उस पर तो वो चुप बैठे हैं, और दूसरी तरफ महिलाओं के यौन शोषण उस पर झूठ बोल रहे हैं, उस टाइम पे उनकी चुप्पी हो जाती है। तो अफवाह फैलाने की बात है, उनका कहना क्या है इससे जनता जनार्दन कुछ नहीं दिमाग में रखता। जो भी वोट दे रहे हैं, जो भी आज के डेट में सब मोदी जी को चेहरे पे वोट मिल रहा है। क्या लग रहा है इस बार कोई टक्कर दे पाएंगे? उनका कहना है कि जब से मतलब ये कह रहे हैं विपक्ष जो है, आप और इंडी गठबंधन, उनसे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब से केजरीवाल जी को रिहा करा है, जमानत मिली है, इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि उनके ऊपर उन्होंने कोई गुनाह नहीं करा, सच्चाई की जीत हुई है। नहीं, मेरा मानना है कि केजरीवाल जी बिल्कुल फ्रॉड आदमी है। फ्रॉड आदमी? इतना बड़ा आरोप? हाँ जी, उन पर जो भी आरोप लगे हैं ना वो बिल्कुल ठीक है, इसी वजह से वे 40 दिन जेल में रह गए हैं। और आप गठबंधन का ले लो, दिल्ली में तो उन्होंने गठबंधन किया हुआ है, पंजाब में नहीं किया हुआ, क्यों? ये बताइए। अगर गठबंधन करना है तो पूरे देश में कीजिए ना, क्यों पब्लिक को पागल बना रहे हैं? ये तो पब्लिक को पागल बनाने वाली बात है कि भाई क्यों, कौन से राज्य में किसकी ज़्यादा वो है।
तो उसी हिसाब से वो गठबंधन कर रहे हैं। अगर गठबंधन करना है तो दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी कीजिए। पंजाब में क्यों नहीं कर रहे? पंजाब में तो आप अपोजिशन में हो, उनके अपोजिट लड़ रहे हो, तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है? इसका पब्लिक पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताइए। हमारे दिमाग में क्या फ़र्क पड़ेगा इसका ये बताओ। हम तो पागल बनाए जा रहे हैं ना, तो हम ऐसी पार्टी को वोट क्यों दें कि जो हम पागल बने? बीजेपी का है ना, एक ही पार्टी को वोट देंगे, मोदी जी को। बीजेपी, हाँ, मोदी जी जो देश के लिए कर रहे हैं वो ये कर ही नहीं सकते। ये तो इनका आपस में 4 तारीख के बाद होगा, आपस में जूत बजना है इनका, तो हारो या जीतो। मैं तो मूर्ख समझता हूँ जो गठबंधन को वोट दे रहा। आप एक पार्टी को वोट दीजिए, चाहे वो कांग्रेस हो, आप हो या बीजेपी हो। आप अगर गठबंधन में वोट दोगे तो आपकी लड़ाई होनी है। वो कहेगा मैं कुर्सी पे बैठूं, दूसरा कहेगा मैं बैठूं, तो कैसे देश चलेगा बताइए। उन्होंने तो तय कर लिया है कि भाई हम 4 पार्टी हैं, 6 महीने बैठेंगे, 6 महीने अगर देश चलाएंगे तो देश का बंटाधार होगा ही होगा। तो आप बताइए कि इससे बेनिफिट क्या है? गठबंधन से मुझे तो कोई बेनिफिट लग नहीं रहा। इनको अपनी हार दिख रही है तो समझ लो गठबंधन कर ले उन्होंने। लेकिन काफ़ी अपनी, मैंने एक बात मुझे बताइए, इन्होंने लोकसभा में ये गठबंधन कर रहे हैं, कल को राज्यसभा का चुनाव होगा, क्या ये गठबंधन में लड़ेंगे? आपको लगता है? मुझे तो लगता नहीं कि ये गठबंधन में लड़ेंगे। मुझे तो पता है कि ये अपोजिट लड़ेंगे, एक दूसरे के विरुद्ध। गठबंधन में लड़ेंगे ही नहीं ये राज्यसभा के चुनाव में। तो इसलिए मैं तो केवल मोदी को वोट देना चाहता हूँ, क्योंकि वो अकेली ऐसी पार्टी है जिस पर पूरा देश भरोसा करता है। अब केजरीवाल जी बाहर आए, उन्होंने 10 गारंटी निकाल दी मोदी जी के। हाँ, 10 गारंटी निकाली उन्होंने, लेकिन उनके पास क्या है? आपको कोई एक गारंटी पता है उनकी? उन्होंने तो सारी गारंटी निकाली हुई है कि हम बिजली पूरे देश में माफ़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इससे थोड़ी होगा। आपके घर बिल आता है बिजली का? मेरे घर बिजली का बिल आता है। मेरी फैक्ट्री का मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, मेरा स्पोर्ट्स का काम है। मेरा 2 किलोवाट का मीटर है, 3 किलोवाट का ऑटोमेटिक कर दिया। कॉमर्शियल पे डबल चार्ज आ रहा है, डोमेस्टिक में वो फ्री कर रहे हैं, कॉमर्शियल पे डबल चार्ज कर रहे हैं। अभी वो वापस आ गए हैं जेल से जमानत पे, कुछ लग रहा है कि टक्कर दे पाएंगे? कुछ भी टक्कर नहीं होगा, ये तो सब ऐसे ही है। उन्होंने बोला मेरे को, ये सब कुछ नहीं करना। वो कह रहे जनता, मेरी जो जनता है वो कहती है कि मैं सच्चा हूँ। जातिवाद में बांट रहे हैं जी, मैं जातिवाद में बांट रहे हैं। मैं ये हिंदू है जी, ये मुस्लिम है, ये उसे लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी जातिवाद में बांट रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। नहीं बांट रही है। बीजेपी जो कुछ कर रही है बाहर है, सब कुछ कर रही है। विकास हो रहा, रोड सड़क बन रही है, अच्छे से काम हो रहा। अब ये दिल्ली देखो सड़ी पड़ी है, वे ये देखो सामने पल्ली तरफ पे नाले निकले पड़े और धोड़म धाड़ पब्लिक के अंदर जा रहा है, बीमार हो रही है पब्लिक। कब उठेगा कूड़ा? वो नाली का कूड़ा कब उठेगा? लेकिन मिट्टी कब उठेगी ये बताओ ना आप। सुनिए सर, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैंने हर जगह मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रखे हैं जिससे स्वास्थ्य पे वो काम होता है, खुलवा को आप उपयोग करते हैं उसका? कुछ नहीं है जी, सब ऐसे आधे बंद पड़े में। हम लोग उन्हीं को केवल अपना समर्थन देते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। यहाँ पे 10 साल से केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं करा? बिल्कुल काम नहीं करा। आप हमारे पैसे से मीटर में बिजली फ्री दे रहे हैं, सबको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। चलो मान लिया हमने दे रहे हैं, लेकिन आपको उनके लिए देनी चाहिए ना जो बंदा करके दे रहा है। आप कह रहे हैं हम देश भर में बिजली फ्री कर देंगे, भैया टैक्स कौन भरेगा? सारे टैक्स भर देंगे? ये भाई टैक्स भर रहे हैं, फ्री के चक्कर में आप फ्री के लड्डू बंटवा दो। हम तो खाने के लिए तैयार नहीं खड़े भाई, टैक्स मुझे भरना पड़ता है, मैं देख रहा हूँ। आप मेरे पैसे से उन लोगों को सुविधा दे दो जो कर नहीं पा रहे हैं, सक्षम नहीं है, जिनके घर में पैसा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। भाई मेरा ना कर पा रहा, मैं इसको देना पसंद करूँगा, लेकिन मैं उसको देना नहीं पसंद करूँगा जो फ्री फंड में उड़ा रहा है। ठीक है, आपने कन्हैया कुमार जी को खड़ा करा, जेएनयू में क्या नारे लगवाए थे सबको पता है। ठीक है, अब मैं उसको समर्थन दे दूँ अपना जाके कि हाँ जी भैया आप मेरे देश के टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं बढ़िया इंसान हूँ, मैं आपको वोट दे रहा हूँ। लेकिन कौन देगा वोट? भाई देश के टुकड़े करने के लिए वोट देगा? नहीं भाई, गलत चीज तो गलत। आप दोगे? नहीं देंगे। आप दोगे? आप नहीं? हम तो मैम एक ही चीज चाहते हैं, विकास चाहिए हमारे को। विकास चाहिए, विकास का मतलब होता है साफ सुथराई, रोड बढ़िया। करावल नगर का हाल देखो क्या हो रहा है। इस करावल नगर का भजनपुरे से लेके और करावल नगर तक देख लो क्या हाल हो रहा है इस रोड का। गंदगी निकाल के रख देते हैं, 6-6 महीने के अंदर गंदगी निकलती है। क्या नहीं का लेके जाते हैं 6-6 महीने के अंदर। इतना बड़ा हाल है इस रोड का। मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, ऑटो ड्राइवर हूँ मैं। क्या एमसीडी आती है नहीं आती है ये बताइए? अंदर में गाड़ी आती है यहाँ? गाड़ी आती है, वो पता क्या कब
कब करते हैं? जब उन पर जब प्रेशर होता है ना, इसका प्रेशर उसका प्रेशर, जब वो उठाने आते हैं, उससे पहले उठाने नहीं आते वो। नालों में से जो निकाल दे तो जल्दी सफाई नहीं उठाने नहीं आते। पब्लिक को इतनी परेशानी होती है, 2-2 3-3 घंटे का जाम लगता है। मैं 500 रुपये रोज पर दिहाड़ी पे गाड़ी चलाता हूँ ऑटो। बताओ मैं कहाँ से दूंगा जब जाम लगा रहेगा यहाँ पर रोड पे? मैं कहाँ से दूंगा? मैं बताओ 500 रुपये रोज। अभी एक सवाल मेरा आपसे है, आप क्या चलाते हैं सर? मैं ऑटो चलाता हूँ। एक मिनट मैं लाऊंगी आपके पास, ठीक है? आप ऑटो चलाते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे कि जब से ये महिलाओं के लिए बस फ्री करी है, आपकी कमाई के ऊपर कुछ असर पड़ रहा है? कमाई को इतना असर पड़ा हुआ है कि फ्री के चक्कर में ना सारा बेड़ा गर्क हो रखा है। 500 रुपये निकलते नहीं है पूरे दिन के अंदर। 300 रुपये गैस के लिए चाहिए, 500 रुपये इनके लिए दिहाड़ी के लिए चाहिए मेरे को। मतलब आपका ये सवाल है आम आदमी पार्टी से कि बस फ्री आपने कर दी, लेकिन हाँ, ऑटो वालों का रोजगार कैसे होगा? सारा फ्री के चक्कर में ना सारा देश का बेड़ा गर्क हो रखा है इस वक्त, फ्री के चक्कर में। अगर आप फ्री इस तरीके से करें कि भैया हमने 6 बजे से लेके 10 बजे तक हमने आदमियों के लिए जो ड्यूटी जाने वाले हैं, 6 बजे से 10 बजे तक हमने जो आदमी ड्यूटी जाने वाले हैं उनके लिए हमने फ्री दे दिया। शाम को 6 बजे से 10 बजे तक दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के हाथ में जब तक एमसीडी थी भैया मैंने कूड़ा नहीं देखा ज्यादा। आपने कभी कूड़ा नहीं देखा बीजेपी के जब एमसीडी थी यहाँ पे? कूड़ा नहीं देखा मैंने, बिल्कुल। आपने नहीं देखा? मैंने भी नहीं देखा। अब आम आदमी की केजरीवाल जो सरकार, महिलाएं तो बहुत खुश है आम आदमी पार्टी के बस खुश है मैडम कि वो बस से फ्री जाती हैं। आपके घर की महिलाएं खुश हैं? फ्री जाती हैं। लेकिन सिर्फ बस फ्री होने से महिलाएं थोड़ी खुश हो जाएंगी। हाँ जी, बता रहा हूँ ना कैसे महिलाएं खुश हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, महिलाओं को करना नहीं पड़ता बाहर। महिलाएं हमारी जो हैं 50 या 60% हमारी दिल्ली की महिलाएं बाहर नौकरियां नहीं करती हैं, घर में रहती है। आदमी का क्या काम है? कमा के लेके आते दे देते हैं। अब उन्हें कितना खर्चा करना है उन्हें नहीं पता। भाई साहब हम तो ऐसे बंदे हैं जितना पैसा उठा के दे दिया, अब उसमें से हमें जो मिल गया अपने खर्चे के लिए वो चल गया। अब उन्हें हमने दे दिया, मीटर का भी पैसा दे दिया। जब तो आप दोगे, जब कमाई नहीं होगी तो कहाँ से दोगे आप? फिर बताओ, जब आपकी कमाई नहीं होगी तो कहाँ से दोगे आप? मैं 500 रुपये आपको देता हूँ, ऑटो चलाता हूँ, ठीक है, और 300 गैस डलवाता हूँ, कितने हो गए? 800 है। जब मेरे को जब 300-400 नहीं बचेंगे तो बताओ मैं कहाँ से दूंगा अपने घर में बच्चों को? मैं भी फैमिली वाला हूँ। अब देखिए उनको हमने पैसे दे दिए, उनके पास आधी से ज़्यादा बचत में आ गए। अब वो जो मर्जी उनको लेना है या जो करना है, बिजली के पैसे भी बच रहे हैं, अपना आने जाने के भी पैसे बच रहे हैं। जितनी खुली मर्जी वो शॉपिंग कर ले या जैसे जो मर्जी वो लेके चली आए, हमें तो पूछना नहीं है साहब। महिलाएं तो खुशी रहेंगी ना उससे। ऊपर से महिलाओं के लिए 1,000 रुपये अनाउंसमेंट करी अभी शायद केजरीवाल जी ने। अभी जेल जाने से पहले इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी 1,000 रुपये हम महिलाओं के अकाउंट में डालेंगे। ये उन्होंने, वो तो हमें नहीं पता क्योंकि हमारे अकाउंट में तो आए नहीं। आपने पूछा नहीं? हम क्या पूछने जाए? हम पूछेंगे तो मैं तो जूते ही मिलने वाले हैं। आपको शिकायत ये है कि महिलाओं के हित में काम कर रहे, पुरुषों के हित में नहीं कर रहे। नाराजगी है आपको? क्या आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए? नहीं, हमें पैसे चाहिए नहीं। हमें भाई हमारी दिल्ली साफ करके दे दो। आप अपने घर पे बैठ जाओ। अन्ना हजारे से पहले आप जब जैसे नौकरी कर रहे थे आप जाके वापसी नौकरी कर लो, हम खुश हो जाएंगे। लेकिन वो तो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं। वो तो दिल्ली की जनता मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ, क्या कहना है वो? क्या हमारा बेटा ना केजरीवाल? क्यों केजरीवाल ने कर क्या दिया दिल्ली में? सड़क सब टूटा फूटा पड़ा है यहाँ पे। क्या कर दिया? बस जाम लगता है, यहाँ से घंटे में 2 घंटे में पहुँचते घर पे दयालपुर पे। क्या कर रहा? मजदूरों के लिए 500 रुपये में दिहाड़ी दे रहा है और राशन बढ़ा दिया और सब चीज़ बढ़ा दिया। क्या कर रहा है हमारे लिए? हमारे तो योगी आ जाए सबसे बढ़िया है। योगी जी आ जाए? हाँ सबसे बढ़िया है। मोदी जी अच्छे नहीं लगते? हाँ मोदी योगी एक ही है, आ जाए कोई सा भी तो आए। राहुल गांधी जी अच्छे नहीं लगते? ना हमें ना लगा अच्छे। क्यों? हमें तो मोदी अच्छा लगा है। राहुल गांधी जी क्यों नहीं अच्छे लगते? हमें नहीं लगते अच्छे। बात और कहनी थी, जो हमारे केजरीवाल जी ने कोरोना के टाइम पे अपना राशन फ्री बंटवा रहे थे। 2 एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा था, एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा था, ठीक है मैडम। आप केजरीवाल जी ने क्या करा कि दारू तो फ्री करवा दी, ठीक है, लेकिन जो राशन कुछ गरीब भाइयों को हमारे फ्री में मिल रहा था वो बंद करवा दिया। 300-350 करोड़ का घोटाला करके भाई साहब अपने घर की मार्बल लगवा रहे हैं। 100 करोड़ के तो लगभग शायद जहाँ तक है हमने सुनने में आया था कि पर्दे लगवा दिए और बतेरा काम करवा लिया घर का। केजरीवाल जी जो अभी सुप्रीम कोर्ट से आदेश है कि 1 तारीख तक की जमानत मिली है, 2 को वो वापस चले जाएंगे। 2 को वो वापस जेल चले जाएंगे। उसमें लिखा है कि अगर केजरीवाल जी अपनी कुर्सी से चिपके ना होते तो ये जो अंतरिम बेल मिली हुई है वो भी ना मिलती। क्यों बोला है?
कारण होगा, क्योंकि सारे ईडी के जो उन्होंने सबूत पेश किए हैं वो सारे सिद्ध हुए हैं जहाँ तक है। देखिए मैम, मेरी पूरी बात आप सुनेंगे, ठीक है? हमें वो राजा नहीं चाहिए जो देश के टुकड़े हो जाएं। हमें वो राजा चाहिए जो हमारे देश को मजबूत करे। हम अपने घर में खीर पूड़ी खा रहे हैं और हमारे देश का बॉर्डर, हमारा देश कमज़ोर है तो दूसरे देश का चढ़ाई करके, दूसरे देश का राजा चढ़ाई करके हमारी खीर पूड़ी कभी भी छीन सकता है। इसीलिए हमें वो राजा चाहिए जो देश को पुख्ता करे, हमारे देश को, देश के बॉर्डर के लिए पुख्ता करे, ठीक है? इसीलिए हम मोदी को बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। हाँ जी, योगी, मोदी, अमित शाह, राजनाथ, ये हमारे वेरी लाइक करते हैं हम इनके लिए। लेकिन आप मोदी जी के अलावा कांग्रेस पे क्यों नहीं भरोसा करते? बीजेपी से पहले वो थी यहाँ पे, राज कर रही थी। देखो, कांग्रेस के टाइम में ज़बरदस्ती नसबंदी वाला मैटर चला था। मैं किसान का बच्चा हूँ, ठीक है? तो मैंने ये खुद देखा है कि गांव में जब जीप आती थी तो किसान लोग छुपके से फसल में डूब जाते थे। केवल कांग्रेस ने एक ही काम किया है, कौन सा? देखो, 33 थर्ड डिवीज़न, 45 सेकंड डिवीज़न और 60% फर्स्ट क्लास, ये 3 श्रेणियाँ हमने नहीं बनाई हैं, गवर्नमेंट ने बनाई हैं। पर कांग्रेस ने यही काम अच्छा किया था कि 33 और 45 और 60, अगर कोई सी भी जगह निकल रही है किसी में तो हर कोई जो है ना बच्चा उसमें शिक्षा दे सकता है। जो भी प्रश्न आते हैं इनको जो हल करेगा वो उसी के लिए वो नौकरी मिलेगी, ठीक है? आप किसान हैं, हाँ। तो अभी जब किसान आंदोलन चला था दोबारा, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी ने किसानों के साथ कुछ अन्याय करा है? उस टाइम जो बात थी, उस टाइम जो, सुनो, क्या बोला आपने? किसान आंदोलन था तो क्या था? हम जानते हैं ना, खालिस्तान के सपोर्टर्स आके जो भड़काऊ पर्चे लगा के घूम रहे थे, हम तो गए थे सिंगो बॉर्डर, हम तो गए हुए आप थे। मानते हैं, आप भी किसान हैं, मानते हैं कि वही थे? किसान है, पर जिस टाइम वो उस टाइम जो फीलिंग थी वो इस टाइम नहीं है। इस टाइम किसानों की रैली और मकसद से, उस टाइम किसानों की सोच अलग थी, ठीक है? तो कांग्रेस ने किसानों के प्रति क्या व्यवहार किया, उसी से कांग्रेस जो है आना बंद हो गया, क्योंकि हर किसी के दिल में डर बैठा दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने डर बैठा दिया? कांग्रेस ने डर बैठा तो अभी जो इतने वादे कर रही है, हाँ, ये सब देखो, जो बात करें, कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है, ठीक है? अभी भी हम कह देंगे हम पोल पे चढ़ जाएंगे, कोई चढ़ के देखे कितनी परेशानी पड़ती है। मतलब वो सिर्फ लिखित पे है लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं। आपको भरोसा? हम इस सरकार पे कोई भरोसा नहीं कर सकते। कांग्रेस पे बिल्कुल भी, हम मोदी पे भरोसा कर सकते हैं। केजरीवाल जी के लिए गलत नहीं कह सकता, परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं करा, अच्छा करा। जब हमारी समस्या खड़ी थी, गरीबों की परेशानी थी, तब केजरीवाल जी का हम झंडा लहरा रहे थे, तब केजरीवाल ही केजरीवाल थे। अब नहीं लहराएंगे आप केजरीवाल जी का झंडा? जरूर। केजरीवाल ने कोई गलत नहीं करा। कोई गलत नहीं करा है केजरीवाल जी, तो उनको जेल में क्यों डाला गया? जेल में डाला नहीं गया, उन्हें फंसाया गया। किसने फंसाया? ये किसने फंसाया मैडम, इस विषय में नहीं कह सकता, ये तो राजनीति है। लेकिन केजरीवाल जी इतने गलत नहीं है जितना उन्हें ठहराया जा रहा है। अच्छा, ठहराया जा रहा है। और मोदी जी भी अपनी जगह सही समर्थन पे हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं, मोदी जी ने कोई गलत नहीं करा। मोदी ने अपने यूपी को संवारा, दिल्ली को भी संवारने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी चाहते हैं कि हम अपने देश को अच्छे तरीके से विश्वास के साथ बढ़ाएं। अनशन करवाए अन्ना हजारे जी से, सारी पूरी दिल्ली जानती है। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, कॉमनवेल्थ घोटाला, उसके बाद में अनशन करवाया अन्ना हजारे जी से। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि हम भाई कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं दिखाएंगे अपना, ये अन्ना हजारे जी से जो अनशन हो रहा है इसका कोई भी पॉलिटिकल यूज़ नहीं होगा। पॉलिटिक्स में उतरे, पहला धोखा। दूसरा धोखा ऐसे कि जिस पार्टी के खिलाफ इन्होंने अन्ना हजारे जी के साथ अनशन करा था, उसी के सपोर्ट में लेकर सरकार बनाई, ठीक है? दिल्ली वालों के साथ दूसरा धोखा, आप मान रही है ना इस चीज़ को? तीसरा धोखा कि इन्होंने सरकार रद्द कर दी 27 दिन में। चलो, हमने कहा कि चलो फिर से खड़े हो, फिर हमने इन्हें पूर्ण बहुमत दिया, इन्होंने सरकार बनाई। आपने बोला कि भैया हम दिल्ली वालों के लिए काम करेंगे। आप केजरीवाल जी ने जो काम करे हैं, हमारे नज़र में पहला काम आया उनका दिल्ली दंगा। दंगे आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की वजह से दंगे हुए हैं?
क्या केजरीवाल जी ने दंगे नहीं कराए। लेकिन सर ये हम कहीं नहीं कह सकते दंगे उन्होंने कराएंगे, सिद्ध नहीं हुआ है। किसी पार्टी पे हम उंगली नहीं उठा सकते। नहीं उठा, नहीं पहले पूरी 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 चीज सुनिए, बोलिए, पूरी चीज सुनिए। भाई 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 एक मिनट, पूरी चीज बोलने तो मुझे पूरी। मैं केजरीवाल जी का पर्टिकुलर केजरीवाल जी का नाम नहीं ले रहा हूँ। अगर आपकी पार्टी से, केजरीवाल जी की पार्टी से अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो उस चीज़ में इन्वॉल्व है, जैसे मोदी जी की पार्टी से कोई कार्यकर्ता आके भाई साहब मेरे को थप्पड़ मार दे, बीजेपी से हो, मैं किसको ब्लेम करूंगा कि भाई मोदी जी के पार्टी में था, मोदी जी के लड़कों ने मेरे को थप्पड़ मार दिया, नाम तो उन्हीं का ही आएगा ना। आपने किसको देख लिया? उनको नहीं पता है। पार्टी आम आदमी पार्टी से आपने किसको देख लिया? ताहिर हुसैन कौन थे? हाँ। भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी ना थे, मेरे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी से थे। अच्छा, तो आप ये कह रहे कि दंगा उनकी वजह से हुआ है? मैम पार्टी में, लेकिन ये सिद्ध नहीं हुआ। पार्टी में कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, सिद्ध हो चुका है। ताहिर हुसैन इतने दिनों से जेल में क्यों पड़े हुए? हाँ वो जेल में है, लेकिन अगर आप ये खुलेआम बोले कि दंगा इनकी वजह से, वो तो गलत है। मैम दंगा इनकी वजह से है, प्रॉपर साबित है, वीडियो रिकॉर्डिंग है कि छत से पत्थर फेंक रहे थे, पेट्रोल पंप फेंके गए, वीडियो रिकॉर्डिंग तो है। आप मोटरसाइकिल चली थी अपनी पेट्रोल पंप पे, इसी पेट्रोल पंप पे मोटरसाइकिल चली थी हमारी। हमारे भी नुकसान हुआ है, हमारा भी नुकसान हुआ है, बहन बेटियों को हमारी दिक्कत हुई है, हम खड़े थे। ये बताइए नुकसान वो दंगा किस विषय पे हुआ था? मैम जिस भी विषय पे दंगा, वो एनआरसी और उसके विषय में, सिटीजन एक्ट के, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप सीए के चक्कर में, एनआरसी के चक्कर में दंगे हुए ना। बहुत गुस्से में लोग नजर आ रहे हैं केजरीवाल जी से। बाकी मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि केजरीवाल जी अभी वापस आए हैं तो क्या लग रहा है, कुछ मुकाबला वो दे पाएंगे इस लोकसभा चुनाव में मोदी जी की सरकार को? तब बाकी आप देखते रहिए, तब तक के लिए भैया जी का सब।